हम में से कौन है ऐसा जो सफल नहीं होना चाहता? चाहते हैं कि जिस पत्र को छुए वो सोना बन जाए, जिस इम्तिहान में जाए तो हम सफल होके आए। पर सफलता जिस कीमत को अदा करती है वो हम अदा नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमने एक सीरीज चालू की है मोटिवेशन के रूप में। आज स्टोरी लेके आया हूं डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में, जरूर आपको मोटिवेशन देगी। एक लड़का कोलंबिया विश्वविद्यालय में पढ़ता था। जब वह कॉलेज से आता था तो लाइब्रेरी में चला जाता था, लाइब्रेरी में जाता था, घंटों पढ़ता था। जब तक लाइब्रेरी का लॉक बंद नहीं करता तब तक बाहर नहीं निकलता, सीट से इधर उधर तक नहीं देखता था। एक दिन लंच की समय था, लंच कर रहे थे, सारे बच्चे लंच करने के लिए चले जाते थे बाहर, पर वो लड़का ब्रेड खा रहा था। उतने में लाइब्रेरियन आ जाता है और लाइब्रेरियन कहता है, तुम्हें यहां पे इजाजत नहीं है खाना खाने की। किसने कहा तुम्हें यहां खाना खाना है? किसने इजाजत दी? वहां पे बाहर क्यों नहीं जाते खाने के लिए? कैंटीन में जाया करो खाने के लिए। तब उस लड़के ने जवाब दिया कि मैं गरीब हूं, मेरे पास पैसे नहीं है। यदि मैं वहां पे जाऊं, यदि मैं पैसे इन्वेस्ट करूं और मैं मौज मस्ती करूं तो उस जिस इरादे को मैं सोच के आया हूं उस इरादे का क्या होगा? वहां पे हजारों लाखों लोगों का क्या होगा? मुझे देश का उद्धार करना है, मुझे उन लाखों लोगों का वो उद्धार करना है। मैं नहीं चाहता कि मैं भूखा रह के किसी का उद्धार नहीं कर सकूं। मेरे देश में लाखों करोड़ों लोग भूखे हैं, मैं उनका उद्धार करना चाहता हूं। बाबा जो उनकी बात सुनकर लाइब्रेरियन बहुत खुश हो गया और उसने बोला, आज के बाद तुम मेरे साथ जाओगे लंच पे और मेरे साथ करोगे लंच। वो कोई साधारण सा बालक नहीं, वो थे महामानव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दोस्तों, सफलता जिस कीमत को अदा करना मानती है, हम उस कीमत को अदा ही नहीं कर पाते हैं। बाबा साहब ने पूना विश्वविद्यालय में कहा था, बच्चों को जब भाषण सुना रहे थे, जब भाषण दे रहे थे, तब कहा था कि जिस कोर्स के लिए मैं लंदन में गया था पढ़ने के लिए, उस कोर्स को सामान्य मानव के लिए, सामान्य आदमी के लिए, सामान्य व्यक्ति के लिए 8 वर्ष 3 माह लगते हैं, लेकिन यह कोर्स मैंने 2 वर्ष 2 माह में किया है। आपको पता होगा वो 20 घंटे 21 घंटे रेगुलर पढ़ते थे। और उन्होंने ये भी कहा था कि आज के जो बच्चे हैं वो सिगरेट पीते हैं, गुटखा खाते हैं, नशे करते हैं, बाहर फिरते हैं, लेकिन मैं अभी भी किताबों को पढ़ता हूं। उनके ये अंतिम समय की बातें हैं कि मैं अभी तक किताबों को पढ़ता हूं। तो मैंने कुछ विवेक जी पारिक की कुछ पंक्तियां ली है, मैं वो सुना दूंगा। एक वो और बता दूं, जो बाबा साहब बात कहते हैं उसका एक प्रमाण है कि
उनकी जो खुद की घर की लाइब्रेरी है, खुद की घर की लाइब्रेरी में उसमें 70,000 से ज्यादा किताबें मिली है। 70,000 से ज्यादा लाइब्रेरी, उसकी लाइब्रेरी में किताबें मिली है। उस घर की लाइब्रेरी का दम्भ घबराने वाली इतनी किताबें बड़ी बड़ी लाइब्रेरियों में नहीं होती है। तो दोस्तों, मैंने बाबा साहब के सम्मान में विवेक जी पारिक से कुछ पंक्तियां हैं वो बोलना चाहता हूँ। आशा है इस दुनिया में मेहनत के दम पर काबिल बनना, आशा है इस दुनिया में मेहनत के दम पर काबिल बनना, मुश्किल है ऐसा बनना जैसा कोई और न बनना, जैसा अम्बेडकर जैसा कोई और न बनना। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।